नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इन समझौतों में भारत और इंडोनेशिया के बीच सबांग पोर्ट को विकसित करने को लेकर जो समझौता हुआ है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको बता दूं कि ये एक ऐसा समझौता है जिसका असर रक्षा, व्यापार और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तौर पर होगा और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें इस समझौते पर टिकी हुई हैं। अब आइए समझते हैं कि भारत के लिए यह समझौता आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्टेट ऑफ मलक्का को रणनीतिक महत्व के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, चलिए विस्तार से समझते हैं। भारत की विदेश नीति और रणनीतिक बिसात पर सबांग पोर्ट का महत्व किसी बेशकीमती मोहरे जैसा है। ये बंदरगाह भारत के लिए सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर बेहद खास है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा मामले की कि सुरक्षा की दृष्टि से ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और इस समझौते को चीन की दुखती रग पर हाथ रखना भी कहा जा रहा है। दुनिया का एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है जिसे मलक्का जल डमरू मध्यस्थ यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये समंदर का एक बहुत ही सकरा हाईवे है, जिसका जो सबसे ज्यादा सकरा हिस्सा है वो सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबांग पोर्ट की दूरी महज 90 नॉटिकल मील यानी कि करीब 170 किलोमीटर ही है। बहुत करीब है भारत के। चीन अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल इसी मलक्का के रास्ते से जहाजों के जरिए मंगवाता है और इसीलिए इसे चीन की लाइफलाइन के तौर पर भी देखा जाता है। भारत और इंडोनेशिया की जो डील हुई है उसके बाद भारतीय नौसेना की मौजूदगी सबांग पोर्ट के बेहद करीब हो गई है। सबांग में भारतीय नौसैनिक जहाजों की पहुंच बेहद आसान हो गई है। ये बंदरगाह भारत के लिए एक ऐसा चोक पॉइंट के तौर पर बन गया है जो चीन के मलक्का डिलेमा यानी कि मलक्का की दुविधा जो है इस वक्त चीन के लिए, उसे और गहरा कर देता है और हिंद महासागर में भारत को हर हलचल पर पैनी नजर रखने की ये पोर्ट ताकत देता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इन फ्यूचर चीन ने कभी भी भारत के साथ किसी तरीके की चालाकी करने की कोशिश की, भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, तो भारत मलक्का के पास जाकर चीन की तेल सप्लाई लाइन को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, चोक कर सकता है, क्योंकि उसे चोक पॉइंट के तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि सकरा रास्ता है और इसीलिए अगर भारत उसे ब्लॉक कर देगा तो चीन के पास रास्ता नहीं बचेगा। इसी को चीन की दुखती रग पर हाथ रख देने जैसा माना जा रहा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड यानी कि जहां पर तीनों सेनाएं होती हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, इनकी संयुक्त कमान तैनात है यहां पर। सबांग के मिलने से इस कमांड की ऑपरेशनल जो रीच है वो सीधे प्रशांत महासागर के मुहाने तक बढ़ जाएगी, यानी कि तीनों सेनाओं को एक साथ कमांड किया जा सकेगा, एक साथ ऑपरेट यहां से किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि पैसे और व्यापार में कितना फायदा होगा इस पोर्ट के विकसित होने के बाद। जब बड़े बड़े जहाजों को महीनों तक समंदर में चलना होता है तो उन्हें जाहिर सी बात है ईंधन यानी कि फ्यूल की जरूरत पड़ती है, मरम्मत का काम भी उन्हें करवाना पड़ता है और रुकने के लिए उन्हें एक पोर्ट की भी जरूरत होती है, एक अच्छे बंदरगाह की जरूरत होती है। सबांग पोर्ट की सबसे खास बात यह है कि एक प्राकृतिक रूप से गहरा बंदरगाह यानी कि काफी डीप है, लगभग 40 मीटर डीप इसे माना जाता है। दुनिया के जो सबसे भारी जहाज होते हैं उन्हें रुकने के लिए बहुत गहरे पानी की ही जरूरत होती है, जो सबांग के पास नेचुरली है। इसके अलावा भारत के कोलकाता, विशाखापट्टनम या चेन्नई पोर्ट से जो भी सामान दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में जाता है उसके लिए सबांग एक परफेक्ट स्टॉप या ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। इससे जहाजों का समय भी बचेगा, समय कम लगेगा, फ्यूल कम खर्च होगा, ईंधन कम खर्च होगा और भारत का लॉजिस्टिक्स खर्च है जो वो भी बहुत कम हो जाएगा। और इस वक्त वैसे भी भारत अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित भी कर रहा है। सबांग और अंडमान के बीच सीधा व्यापारिक संपर्क होने से भारत के समुद्री व्यापार की लागत और समय यानी कि लॉजिस्टिक्स जो है और टाइम है, दोनों में भारी कमी आएगी। लेकिन सबांग पोर्ट का सबसे अहम महत्व राजनीतिक कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस मायने में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सीधा सा नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि चीन और जो पाकिस्तान है वो कैसे भारत के खिलाफ एक होकर चाली चलते हैं, तो अब आप इसको
इस एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। चीन जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाता है, उससे इंडोनेशिया भी परेशान रहता है। इंडोनेशिया सालों से एक न्यूट्रल आप कह सकते हैं कंट्री रहा है, यानी कि वो किसी भी बड़े देश की सेना को अपने यहाँ पर पैर पसारने नहीं देता था। लेकिन भारत के साथ मिलकर उसने अपनी इस नीति को थोड़ा सा बदला और सबांग पोर्ट के विकास का जिम्मा भारत के साथ मिलकर सौंप दिया। भारत सरकार की भी एक नीति है जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि भारत को अपने पूर्वी पड़ोसी देशों, आसियान देशों के साथ जो अपने रिश्ते हैं वो मजबूत करने हैं। इंडोनेशिया के साथ ये जो डील है, भारत को उस पूरे इलाके का एक बड़ा रक्षक, आप या इस तरीके से इसे कह सकते हैं कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भारत यहाँ पर उभर रहा है, उसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना देती है ये डील। इंडोनेशिया का भारत पर ये कूटनीतिक विश्वास पूरे एशिया में शक्ति संतुलन को भी स्थापित करता है। अब आप इसको कुछ सरल शब्दों में समझिए, सीधी सी बात मैं आपको बताती हूँ। आप इसको ऐसे समझिएगा कि सबांग पोर्ट समंदर की लहरों पर खिंची एक ऐसी बिसात है जहां भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए एक बड़ी सीधी लकीर खींचती है, क्योंकि चीन लगातार उसकी यही कोशिश है कि वो तीन तरफ से भारत को घेर ले। लेकिन इस वक्त जो सबांग पोर्ट को एक साथ विकसित करने के लिए भारत और इंडोनेशिया अब साथ आए हैं, इससे चीन के माथे पर भी जो सिकन है वो नजर आने लगी है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के बदलते भारत की उस बुलंद सोच का प्रतीक है, जो अब सिर्फ अपने तटों की ही रक्षा नहीं करता, बल्कि समंदर के पार जाकर अपनी सुरक्षा की नींव रखता है। सबांग पोर्ट के संयुक्त विकास पर सहमति के साथ भारत और इंडोनेशिया के इस डील ने उस पर कूटनीति की मुहर भी लगा दी। आने वाले समय में जब ग्रेट निकोबार का मेगा पोर्ट और सबांग एक साथ मिलकर कदम ताल करेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, और ये प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से आप कहिए कि एक्शन में आ जाएगा, धरातल पर उतरेगा, तो इसके बाद हिंद महासागर के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। एक ऐसा अध्याय जहां व्यापार तो सुरक्षित होगा ही, कूटनीति भी मजबूत होगी। भारत इस वक्त भारत की तरफ दुनिया देख रही है, और भारत की जो नौसेना है वो हिंद महासागर की सबसे बड़ी रक्षक बनकर भी उभरेगी। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।